वही लीडर आज जेल में है। किसने डाला जेल में? नवाज शरीफ का कसूर ये था कि उन्होंने एक वजीर पीटीआई के पीछे क्यों पड़े, तहत आर्मी चीफ को काम करने की कोशिश की कि आप एक वजीर के अंडर आके काम करें, बाद उनको इसकी सजा मिली। आगे भी जो वो आए तो उनको इसी हवाले से सजाएं मिलती फिर आप कहेंगे जी पता नहीं है एस्टेब्लिशमेंट का कोई पैगाम पहुंचा रहा हूँ कि इमरान खान ने हकीकी आज़ादी का नारा लगाया जिसकी सजा वो अंदर भुगत रहे हैं, हरगिज़ नहीं भी जानते हैं, लेकिन आप मजलूम के पीछे क्यों लगे? मैं ये जी तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इकरारुल हसन साहब, जो कि पाकिस्तानियों की जान है, पहचान है, अवाम इन्हें बड़े शौक से देखती है और एक नाडर सहाफ़ी के नाम से जाने जाते हैं। इकरार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सब? मैं ठीक हूँ। आप पीटीआई के पीछे क्यों पड़े? नहीं देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, सब मौजूद है, मुझे ये लगता है कि एक तो जो चीज़ रेलेवेंट होगी सबसे ज़्यादा उस पर बात होगी। आई बिलीव नून लीग, पीपल्स पार्टी इररेलेवेंट हो चुके हैं पाकिस्तान की सियासत में। उन्हें ले आया गया है, ज़बरदस्ती मुसल्लत कर दिया गया है धौंस के साथ। दैट डज नॉट मीन कि वो अब रेलेवेंट है पब्लिक की नज़र में। और मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर मुझे लगता है कि इमरान खान रेलेवेंट है। इमरान खान को लोग पसंद करते हैं। मैं इख्तलाफ कर सकता हूँ इस बात से कि उनकी सियासी पॉलिसीज़ क्या है, मगर इस बात से इख्तलाफ करना बददियानती और मुनाफिकत होगी कि खान की फॉलोइंग नहीं है। शायद 90% से ज़्यादा लोग मुझे लगता है खान से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं या उनको फॉलो करते हैं। तो जो आदमी 90% रेलेवेंट है, 90% बात भी उसके मुताल्लिक होगी, चाहे वो तारीफ होगी चाहे वो तनकीद होगी। तो अगर ये शिकवा क्यों करता है कि नहीं जी खान ही की बात क्यों करते हैं, भाई बिकॉज इसलिए वो रेलेवेंट है, दैट्स व्हाई। आप मानते हैं कि 90% लोग जो, मैं हमेशा से मानता हूँ, आज भी खान बिल्कुल। तो फिर 90% जो लोग पसंद करते हैं वही लीडर आज जेल में है। किसने डाला जेल में? हाँ, उन्होंने, जिन्होंने नवाज शरीफ को जेल में डाला। एक रिवायत है पाकिस्तान की 78 साल की और ये रिवायत चलती आ रही है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि किसी भी सियासी लीडर का जेल में होना उसके जुर्म की वजह से नहीं होता। वो उसका पैमाना ये है कि एस्टेब्लिशमेंट उससे नाराज है या एस्टेब्लिशमेंट उससे राजी है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने जुर्म किया नहीं होगा या किसी ने कोई करप्शन की नहीं होगी, ये एक अलग बहस है। लेकिन जिन्होंने जुर्म किए या नहीं किए वो बाहर है, तो इसका मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट उनसे राजी है। और अगर कोई अंदर है तो इसकी वजह मेनली या मरकजी तौर पर ये नहीं है कि उसने कोई गुनाह किया है या उसने कोई जुर्म किया है। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि एस्टेब्लिशमेंट उससे नाराज है। पाकिस्तान की तारीख है कि आर्मी के बगैर कोई भी पार्टी हुकूमत नहीं बना सकी। जी, क्या इसे कायम दायम रहना चाहिए? हरगिज़ नहीं। सवाल ही पैसा, हमारी तो लड़ाई फर्स्ट ईयर से, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था, हम तो बलूचिस्तान के मसले पर तब भी तकरीरें करते थे। प्रॉब्लम ये है पीटीआई को शऊर आया अप्रैल 2022 के बाद और उनको लगने लगा बाकी सारे जो एतदाल से एस्टेब्लिशमेंट का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो सारे टाउट हैं। उनको लगता है कि नहीं, जब हम तारीफ करते थे जर्नलों की तब आप तारीफ करते नहीं करते तो तब हम गद्दार होते थे। आज उनको लगता है कि वो जिस एक्सट्रीम पे है सर, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट की तारीफें करके उनकी गोद में बैठ के भी सिस्टम को नुकसान पहुंचाया और आज उनकी इतनी एक्सट्रीम पे मुखालफत करके भी उनको मजीद मजबूत कर रहे हैं। सो सियासी पार्टियों का काम बंदूक के सामने लड़ाई नहीं लड़ सकते। आपको एक हिकमत अमली के जरिए आपको चाहिए बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठे, उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है आप। तो मुझे ये लगता है कि ये एक गलत हिकमत अमली है और इसमें पीटीआई को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। इसके नतीजे में मुक़्तदरा कुव्वतें मजीद ताकतवर हो रही हैं। पूरी दुनिया में मुल्क वही तरक्की करते हैं जहाँ इंसाफ हो, जहाँ अदालतें आज़ाद होती हैं। पाकिस्तान की अदालतें जिस कदर कभी भी नहीं, है, वो तब भी गुलाम थी जब नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले आए, वो तब भी गुलाम थी जब जरदारी साहब को 13 साल जेल में रखा गया, वो आज भी आज़ादाना फैसले नहीं कर रहे। नवाज शरीफ का कसूर ये था कि उन्होंने एक वजीर के तहत आर्मी चीफ को काम करने की कोशिश की कि आप एक वजीर के अंडर आके काम करें, बाद उनको इसकी सजा मिली। आगे भी जो वो आए तो उनको इसी हवाले से सजाएं मिलती रही। इमरान खान ने हकीकी आज़ादी का नारा लगाया जिसकी सजा वो अंदर भुगत रहे हैं। 300 से ज़्यादा केसेस उनके ऊपर हो गए हैं। आपकी हिस्ट्री रही है कि आपने हमेशा मजलूम के साथ रहे हैं, आपने जालिम को कटहरे में खड़ा किया है मीडिया की नज़र में। आप मुझे बताएं कि अभी मौजूदा हालात में तो मजलूम इमरान खान है और जालिम जो है वो आप भी जानते हैं, लेकिन आप मजलूम के पीछे क्यों लगे? मैं ये समझता हूँ, देखिए इसमें एक दो बहुत बुनियादी बातें। मैं हमेशा मैंने बारहा ये ऐलान किया कि खान साहब इस वक्त ज़ेर अताब हैं, मैं कोशिश करूँगा इन दोनों पर तनकीद ना करूँ। देखें, लेकिन एक मामूली से इख्तलाफ राय पर भी जब उनकी फॉलोइंग और उनका जो कल्ट है वो आपको टाउट कहना शुरू कर देता है, तो फिर आपको ये याद दिलाना पड़ता है कि टाउट कौन होता है। टाउट कैसे जर्नलों की तारीफें करता है, कैसे आर्मी चीफ को जो है ना वो कौम का बाप कहता है, कैसे वो आर्मी चीफ को सुलझा हुआ जमहूरी ठहराव वाला उनकी एस्टेब्लिशमेंट की तारीफें करता है। दैट इज़ वाई अनफॉर्चुनेटली वो रिकॉल करवाना पड़ता है। मैं बारहा ये कोशिश करता हूँ कि एक ज़ाहिर है इमरान खान साहब के बारे में मैं हमेशा से कहता हूँ कि वो सियासी इंतकाम का निशाना बन रहे हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन
جیسے ہی آپ کوئی بھی ہلکی پھلکی تنقید کرتے ہیں, ذرا سا بھی اختلاف رائے کرتے ہیں, تو آپ کو ٹاؤٹ, آپ کو لفافہ کہا جانے لگتا ہے. تو پھر اس کے جواب میں آپ کو یہ بار بار احمد کرنا پڑتا ہے کہ ٹاؤٹ کی یہ ڈیفینیشن ہوتی ہے, یہ اس کی ویڈیوز ہیں, دیکھ لیجیے اور فیصلہ کر لیجیے کہ ٹاؤٹ کون ہے. اقرار صاحب اگر ماضی میں جایا جائے تو جن کی ویڈیو لگائیں گے ان کے ساتھ ملا کے آج آپ ان کو بات ثابت کر سکتے ہیں. مجھے صرف اتنا بتا دیجیے کہ پی ٹی آئی والے آپ سے ناراض ہیں آپ کے الفاظ پہ. آپ اتنے سخت واقعات کے اوپر, اتنے جان لیوا واقعات آپ کے اوپر ہوئے, لیکن آپ نے اپنی زبان پہ بڑا کنٹرول رکھا. آپ نے کبھی سخت الفاظ استعمال نہیں کیے, آج اتنے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں. کیسے ختم ہوں گے الفاظ, کیسے مائنس کریں گے؟ میں بڑی سادہ سی بات کرتا ہوں. میں نے ایک تو بہت احتیاط کے ساتھ کوشش کی ہے الفاظ, لیکن ظاہر میں اگین انسان ہوں, میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ گوشت اور ہڈیوں کا بنا ہوا ایک عام آدمی ہے. میری ماں پہ بات ہوگی, میری بیگمات پہ بات ہوگی, اور ایسی ایسی غلاظت میری بہن کے متعلق اور ایسا گند انڈیلا اور اگلا جائے گا, تو میں ایک عام انسان ہوں, کوشش کر سکتا ہوں دوسروں سے بہتر ہونے کی, لیکن فطری اور نیچرل رد عمل سخت ہو سکتا ہے, اس کی توقع کیجیے. اور یہ سوچ کر اور زیادہ سخت ہوتا ہے کہ یار خان صاحب نے ایک بار بھی ان بدبختوں کو اپنے 30 سال کے سیاسی کریئر میں روکا نہیں ہے کہ بد زبانی نہیں کرتے. تو دیٹ از وائی آخر پہ مجھے اتنا بتا دیجیے کہ آپ عمران خان سے جب آپ کی ملاقات ہوتی ہے اس سچویشن میں آپ انہیں کیا کہیں گے؟ میں انہیں کہوں گا, پھر آپ کہیں گے جی پتہ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پیغام پہنچا رہا ہوں, کہ بھائی اتنی ایکسٹریم پر جا کر آپ بندوق والوں کو شکست نہیں دے سکتے. لڑائی تو نہیں کرنی نا, یا تو آپ کوئی ملٹری ہوں, یا کوئی آپ ملیشیا ہوں, یا کوئی آپ طالبان ہوں. آپ سیاست دان ہیں اور آپ کا کام ہے باقی سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ رفتہ بنانا کہ اس میں آہستہ آہستہ. پرابلم کیا ہے کہ خان صاحب جمہوریت کو ہاتھ پیر باندھ کے جی ایس کیو میں پھینک گئے تھے, اب وہ اسی راستے سے جمہوریت باہر نکل سکتی ہے, اور اس راستے میں عمران خان صاحب کو باقیوں کا ساتھ دینا چاہیے.